Hello everyone, welcome to my channel Khoob Mathematics class. Today I will solve some important questions of square roots. It is most important questions for all competitive exam and especially Sainik School Entrance Exam 2023 class 9th. So we let's start. Question number first. The value of 301 square minus 300 square is, इट मीन्स 301 का वर्ग माइनस 300 का वर्ग की जो वैल्यू है वो क्या होगी, उसको हमने निकालना है। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, वो क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यानी दो संख्याओं का वर्ग है और उनका डिफरेंस दिया हो तो हम उनको ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी, इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है। 301 फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस 300 एंड सेकेंड ब्रैकेट 301 माइनस 300। तो 301 एंड 300 601 इंटू 301 माइनस 300 यानी 1। तो 601 इंटू 1 इक्वल टू 601। यानी इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 601। बी ऑप्शन इस बिल्कुल सही है। अगला यानी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, यदि किसी नंबर को हम 2 बार इंक्रीज कर दें, इसका 2 टाइम्स कर दें, देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर विल बी इंक्रीज, तो उसका स्क्वायर कितने गुना बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। नंबर क्या है, एक्स है। क्या करें, इफ ए नंबर इज इंक्रीज 2 टाइम्स, तो इंक्रीज नंबर इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वेयर ही आएगा और 2x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर करेंगे तो ये 4x स्क्वेयर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर x स्क्वेयर था और ये हो गया 4x स्क्वेयर। तो क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स यानी 4 टाइम्स। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। तो हम जानते हैं, देखो 10 का वर्ग करोगे आप तो 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, 0 आ गया। अब हम 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा, यानी 1 आ गया। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब देखो 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 25, यानी ये भी आ गया, तो ये भी सही नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 जो है वह किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 या 6 एंड 6 2 या 12। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस जो 24 है उसके फैक्टर्स को हम लिखते हैं 24, यहाँ लिख लेते हैं 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 या 6 और 6 2 या 12 और 12 2 या 24। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो यहाँ पर एक पेयर बन गया, यहाँ पर इसका एक पेयर बन गया। तो जो पेयर है वो बाहर आ जाता है इसके रूट्स में, यानी 2√3 प्लस ये एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा प्लस 2 ये रह गए, तो 3 2 या 6, यानी 2√3 प्लस 2√6। देखते हैं कहाँ पर है, 2√3 प्लस 2√6, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ √80 माइनस रूट ऑफ 112 अपॉन √45 माइनस √63। तो इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे, इसके फैक्टर्स करके करेंगे। तो देखो फैक्टर्स क्या हैं, 80 के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5,
सॉरी यहाँ पर इंटू 5। तो देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 हो गए। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 हो गए माइनस 112 के फैक्टर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। 112 2 पंजे 10 2 छिंग 12 2 दूनी 4 सॉरी 2 अट्ठे 16 आएगा। 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 2 चौके 8 2 सत्ते 14 और ये 7 एकम 7, यानी ये फैक्टर बन जाएंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7। अब ऐसे ही नीचे वाली संख्या है उसका हम ले लेते हैं। 45 को हम लिखेंगे ऐसे ही, जानते हो आप 9 5 जा 45 हो जाता है। तो 9 का लिखेंगे 3 इंटू 5। तो 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45 माइनस ये होता है 9 7 जा 36 सॉरी 63। तो 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 7। अब देखो सॉल्यूशन है, इसका एक पेयर ये है और एक ये है। इट मीन्स 4 बाहर आ गया। तो 4 वर्गमूल 5 माइनस 2 का 2 पेयर है यानी 4 बाहर आ जाएगा। 2 दूनी 4 और वर्गमूल 7 बटे में यहाँ पर 3 आ जाएगा बाहर यानी 3 वर्गमूल 5 माइनस यहाँ पर भी 3 आ जाएगा 3 वर्गमूल 7 रह गया। तो देखो यहाँ पर 4 कॉमन है ऊपर ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 7 और नीचे 3 कॉमन है यानी 3 बाहर और ब्रैकेट के अंदर वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 7। अब देखो ब्रैकेट्स के अंदर दोनों सेम है तो इस ब्रैकेट से ये पूरा कंप्लीट ब्रैकेट कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 4 बटे में 3 यानी 4/3। देखते हैं 4/3 नहीं है कहीं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 बन जा 3 और 1 बच गया 4 माइनस 3 1 तो 1/3 यानी 1/3 इक्वल टू आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला यानी 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इफ x इक्वल टू 3018 प्लस 36 प्लस रूट ऑफ 169। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू हमने निकालनी है 3018 प्लस रूट 36। यहाँ से सॉल्व करेंगे प्लस 169 है इसका वर्गमूल होता है 13 आप जानते हो। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे 3018 प्लस 36 और 13 कितने हो गए 49 36914। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 7 यानी 3018 प्लस इसका वर्गमूल 7 होता है। जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या 7 और 8 15 एक हासिल हो 2 और 305 और ये कितने का होता है 55 का। इसको देखो कैसे निकालते हैं, इसका 5 आ गया और इससे 5 से इसको भाग करो 5 6 के 30 और जो आया उसमें से 1 घटा दो तो कितना हो गया 55 इसका आंसर हो गया। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट यानी 7th क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ गिव्स नंबर 7th नंबर दिया है लेट x इक्वल टू 227.798649 यानी कोई दो नंबर है उनको आपस में गुणा किया जाता है तो ये आता है। इसका मतलब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे यानी इसका हमने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर रूट लेने के लिए हम इसमें जो हमारे डिवीजन मेथड है उससे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, आप ध्यान से समझना, वैसे आपने समझ भी रखा होगा। हम इसके पेयर्स बनाते हैं, एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। तो ये 2 है, 2 किसका वर्ग है 1 का वर्ग है, 1 गुणा में 1 यानी 1 आ गया। अब यहाँ पर 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 बचेगा और अब हम आगे क्या करेंगे इसका डबल या इन दोनों का जोड़ कर देते हैं। अगला पॉइंट 2 यानी यहाँ पर इसका ये डबल हो गया। अब अगला वाला पेयर है उसको हम यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। अब देखो क्या है, एक अंक को छोड़ दो और जो संख्या बची है उसमें हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो 2 6 12 यानी 6 का गुणा होगा। तो देखो 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा जो इससे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब अब हमने बाकी प्रक्रिया क्या करनी कि 6 से नहीं जा रहा, ज़्यादा हो गया। तो अब हमने यहाँ पर क्या लेना है 5 लेना है। 6 से 1 कम क्या होता है 5
और यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो 5 5 या 25 होता है और 5 2 या 10 और 10 + 2 12 ये हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 7 में से 5 गए 2 बचेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब देखो चूँकि पॉइंट आ गया तो इसलिए पॉइंट लगा लेंगे। अगला पेयर है 7 9, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे। अब अगला जो टर्म है वो हमारा होगा इसका डबल 30 या फिर इनका जोड़ 5 और 5 10 का 0 और 1 2 और 1 3। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में एक नंबर को छोड़ेंगे और 30 से 27 को भाग करेंगे। तो 30 से 27 को भाग करेंगे, ये क्या हो गया, बड़ी संख्या होगी, अर्थात हमने यहाँ पर 1 0 ले लेना है और 1 0 यहाँ पर ले लेना है। अब अगला जो पेयर है उसको उतार लेंगे। अगला पेयर ये हो गया, हमारे पास यहाँ पर 3 अंक हो गए और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, 2 अंक यहाँ पर छोड़ दें तो यहाँ पर हमने 3 छोड़ने पड़ेंगे, यानी 1 2 3। अब हमने 3 का भाग 27 में करना है, तो 3 निम 27 यानी 9 बार जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर भी आ जाएगा 9 और यहाँ पर भी 9। अब इनका गुणा कर दो, 9 निम 81 और 0 इसलिए 81 का 81 लिखा जाएगा और 9 0 का 0 आएगा और 9 3 27। अब यहाँ पर हमें ये मिल गया। 6 में से 1 घटाओगे 5 आएगा, 8 में से 8 घटाओगे 0 आएगा और 9 में से 0 घटाएगा 9 आएगा और ये 0, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचता। अगला पेयर उतार लेते हैं 49। अब इसका दोगुना कर दो या इनको जोड़ दो, तो 9 और 9 18 हो गए और ये 0 और ये 3, यानी 3018 संख्या आ गई। अब हम यहाँ पर 4 अंक यानी यहाँ से 3 अंक छोड़ें तो यहाँ पर हमने कितने छोड़ने पड़ेंगे, 4 1 2 3 4 यानी 4। अब 3 का भाग 9 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 9, 1 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 3 यहाँ और 1 3 यहाँ, 3 3 9, 3 8 24 और 1 25 और सॉरी 3 3 3 8 24 ही आएंगे, कैरी नहीं है, 3 8 24 और 3 1 3 और 2 5, 3 0 0 आएगा, 3 3 9, यानी यहाँ पर अब कुछ नहीं बचता। तो हमारा जो फाइनली नंबर है वो क्या आ जाएगा, 15.093, 15.093, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान था, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप और भी कर सकते हो प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट इज गिवन, यानी इसमें कितनी होंगी। तो देखो 8 है क्वेश्चन नंबर 8, 2 9 8 1 1 6, इसके पेयर बना लो, जितने पेयर बन जाएंगे उतनी ही डिजिट इसके स्क्वायर रूट्स में आएगी। तो देखो एक पेयर हो गया, 2 हो गए 3, यानी 3 नंबर की डिजिट हमें मिलेगी। तो कितने हो गए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, द स्क्वायर रूट ऑफ 73.96। तो अभी जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे, 73.96। तो यहाँ पर भी पेयर बनाएंगे, देखो एक पेयर ये हो गया और एक ये हो गया। अब जो 73 है ये किसका स्क्वायर हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, देखो 8 8 64 होते हैं और 9 में 81, यानी ज़्यादा हो गया तो हम छोटी वाली संख्या को लेते हैं, 8 8 64, 8 और 8, यानी 8 का स्क्वायर ये 64 आ गया। 13 में से 4 घटाओगे तो 9 आएंगे और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो इसलिए पॉइंट लगा लिया। अगले पेयर को हमने एज इट इज उतार लिया, 8 दूनी 16 या 8 और 8 16, एक संख्या छोड़ देंगे। अब 16 का भाग हमने 99 में करना है, तो 16 छिक्के 96 होते हैं और 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 और 3 9, यानी 6 6 6 6 छिंग 36 होते हैं, 6 छिंग 36 और 3 9 39 हो गए, 3 कैरी हो गया, 6 एकम 6 और 3 9, यानी 8.6, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है, रूट ऑफ 16/36 प्लस 1/4। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो नीचे वाली संख्या है 36 और 4 का जो एलसीएम है वो 36 हो गया। तो 36 से 36 एक बार कटेगा और 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 ही आएगा। 4 से 36 को भाग करेंगे तो 4 निम 36, यानी 9 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितने होते हैं, 25 और ये 36। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 36 का वर्गमूल 6, यानी 5/6, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 11th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th। 8th क्लास में आपने पढ़ा है, इन 8 6 8 10 6a and 10 what value of a will make it a
पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप जानते हो कि दो छोटी संख्याओं का जो स्क्वायर है वह बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो छोटी संख्या यानी 6 का वर्ग प्लस ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10 का वर्ग। तो 6 36 प्लस ए स्क्वायर बराबर 100 हो गया, यानी ए स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर 64 हो गया। 36 100 में से 36 64 आएगा और ए बराबर कितना आ जाएगा 8। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ, हम इसको मान लें y इक्वल टू, इसको y मान लेते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इस तरीके से दिया है, अप टू एंड सो ऑन है। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखो y इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है एक बहुत बड़ी संख्या, आगे चलते जाएं तो हम सिर्फ इसको 6 लिख लें तो इसको हम y लिख सकते हैं, यानी ये वाला पार्ट है वो y हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है उसमें से एक पार्ट को यदि हम निकाल लें तो भी वो y रहेगा। अब हम क्या कर दें, दोनों ओर का स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, देखो y स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ से स्क्वेयर रूट हट जाता है यानी 6 प्लस y रह जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, y माइनस 6, सॉरी y है ये, और माइनस y इक्वल टू 0। इट मीन्स y स्क्वेयर माइनस y और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं कि जो ये वाली संख्या यानी कांस्टेंट है, इसके फैक्टर करो ताकि घटाने पर ही आ जाए, क्योंकि माइनस आ रहा है। तो 6 के फैक्टर करोगे 2 गुणा 3 होगा, यानी y स्क्वेयर माइनस 3y और प्लस के 2y माइनस के 6 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन मिल गया तो y और y माइनस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन मिल गया तो 2 बन जा 2 यानी y रहेगा, 2 3 जा 6 यानी 3 मिल गया। तो ये ब्रैकेट सेम हो गया, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया, यानी y माइनस 3 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y की वैल्यू हो गई 3। दूसरे में y प्लस 2 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू हो गई माइनस के 2। तो नेगेटिव को हम छोड़ देते हैं, पॉजिटिव को लेंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझ आएगा, इन प्रश्न को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।